अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब वालेकुम लोग। सलाम। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देने जा रहे हैं आप लोग के सवालों के जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कुछ हमारे पास कमेंट्स आपके हमने इकट्ठे किए हैं जिन पर मैंने सोचा कि हाँ, क्योंकि हम राबिया बात मुझे कह करेंगे। रही थी काफ़ी दिन से कि ना कुछ कमेंट्स बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो उनके बारे में बात करें। तो मैं सोचा क्योंकि लेट मी कंपाइल सम, तो कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं अक्सर। आप लोगों के अच्छे कमेंट्स पढ़ के ऑब्वियसली खुशी होती है, बुरे कमेंट पढ़ के थोड़े डाउन भी होते हैं, लेकिन इग्नोर करने पड़ते हैं क्योंकि इंसान को जब आपको लोग ज़्यादा जानते हैं तो आपको पता है कि फिर अच्छे बुरे लोग तो हर तरह के होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में बुरे लोग कुछ ज़्यादा हैं, अच्छे भी हैं। तो बेसिकली ये कि आपको इग्नोर करना पड़ता है, जितने भी लोग पब्लिक फिगर हैं, थोड़े लोग जिनको जानते हैं, उनको इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि हर किसी का हम जवाब नहीं दे सकते। हाँ, कोई ऐसा बंदा बात करे जिसका जवाब बनता है तो उसको जवाब देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट्स जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादातर वो होते हैं जो यूज़र आईडी या अननोन आईडी, जो बेसिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रास निकालने के लिए आईडी बनाते हैं और कमेंट करते हैं, तो उनको क्या जवाब दें, उनका तो हर अकाउंट ही बंद हुआ होता है। तो इस यूज़लेस कहाँ वेरीफाइड अकाउंट हो, कुछ ऐसा अकाउंट हो, तो सेंस बनती है कि इसको जवाब देना चाहिए, कोई बंदा है उसको रीजनिंग है। तो खैर, कमिंग बैक टू कमेंट्स, हम जनरल कमेंट्स की बात करेंगे जो लोग कर रहे हैं। तो जो अच्छे कमेंट्स लगे थे, कोई रीजनेबल सवाल लगे थे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। आप लोग अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग जानना चाहते हैं, लोग को अभी तक बता बता के थक गए हैं लेकिन उन्हें नहीं पता। बहुत सारे लोगों ने अभी भी हमें फॉलो किया है, तो चलें आज सबके लिए हम क्लियर कर देते हैं। और सबसे पहली बात, मैं आप लोग को बहुत अप्रिशिएट करूँगी जो मुझे फॉलो करते हैं, जो अच्छे कमेंट्स करते हैं और जो मेरी हर बात में एक अच्छी चीज़ निकालते हैं, क्योंकि अच्छा इंसान वही होता है जो किसी को देखकर उसमें से कोई पॉजिटिव चीज़ निकाले, ना कि नेगेटिव निकाले। क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई गलती नहीं है, इंसान खता का पुतला है और हर इंसान में कोई ना कोई खामी है। लेकिन ये कि अपनी खामी जो ना वो बहुत कम नजर आती है। मुझे अपनी खामियां पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोग भी मेरी खामियां बताएंगे, मैं भी अपनी खामियां बताऊंगी, तो एक हाँ, ही बात हो जाएगा। एक ही बात हो मैं जाएगा। पठान हो गई हूँ। तो इसलिए जो ना हम थोड़े मिक्स पे बात करेंगे। अब जो है ना वो लाइक करने वाले ये ना सोचें कि हमारी बात नहीं किया, ये हेटर्स की बात नहीं, ये एक जो है ना वो सबके मिक्स जनरल बात है मिक्स मिक्स ऑब्वियसली। क्वेश्चन हाँ, से बिल्कुल। तो स्टार्ट लेते जैसे हैं। कि ओके, स्टार्ट करते हैं किसी एक से कमेंट से। हाँ, ये अबू बकर कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है, एक बात तो बताएं, ये सारे बच्चे आपके हैं? नहीं। सारे बच्चे मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि 4 बच्चे आपको वीडियो में नजर आते हैं, ये 4 बच्चे मेरे हैं। वैसे इनके माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, वो 2 बच्चे साथ नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, वो अपनी मदर्स के साथ हैं। एक बेटी तो माशाल्लाह से मैरिड भी है, मतलब कि मैं सास भी हूँ। मैं मामी सास भी, मैं काफ़ी सास बन चुकी हूँ और इंशाल्लाह कुछ सालों में अपने बच्चों की भी ओरिजिनल सास भी बन जाऊंगी। तो ये सारे बच्चे मेरे हैं, बेटी भी मेरी है, बेटे भी मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 बच्चे, क्योंकि 13 साल हो गए हैं, 14 साल माशाल्लाह होने वाले मेरी शादी को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे जो है 14 साल से बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। तो इसलिए हम दोनों के बच्चे। हाँ, इसी तरह का एक और सवाल इब्राहिम हसन साहब कह रहे हैं कि आप भी ये आपके अपने बच्चे हैं या मौलवी साहब के किसी फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड वाइफ। या सेकंड वाइफ के बच्चे हैं? बच्चों की मदर किधर हैं? आप तो अपने बच्चे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। आपके अपने बच्चे नहीं हैं मुझे पूरे। पढ़ना भी आता उर्दू। मैं पढ़ती हूँ हाँ। पूरे व्लॉग में शमशाद और बाजी। ये क्या, ये वही बात होगी ना, वो तो हाँ, तो हमने कह बता रहे हैं दिया कि कि पूरे सारे बच्चे आपके, ऑब्वियसली 4 बच्चे बता जो आप चुके हैं। देखते हैं वीलॉग में हमारे ही हैं, उसके अलावा 2 बच्चे मेरे और हैं जो अमेरिका में हैं, तो हाँ ऑब्वियसली सेम थिंग ही हो गई। हाँ वो सेम। अच्छा, फिर कह रहे हैं कोई ये हमदान सी हमदान। सेवन। जी। एक तो आईडी थोड़ी डिफिकल्ट है, सॉरी अबाउट दैट। कह रहे हैं कि व्हाई आर यू लेटिंग देम लेटिंग। प्ले GTA 5, इट्स अ बैड गेम। जी बिल्कुल, GTA 5 इज़ अ बैड गेम फॉर किड्स। बच्चों को हम नहीं कहते खेलने के लिए, वो मेरा अकाउंट है, मैं कभी खेलता हूँ तो वो आपको पता है बच्चे फिर वो अपनी गेम में से निकल के उधर चले जाते हैं। तो वो ट्राई टू की कोशिश तो करते हैं कि वो ना ऐसी गेमें खेलें जो कि अडल्ट की हैं, लेकिन अब कैसे रोकेंगे, बड़ा मुश्किल है, हो चुका हुआ है। मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हैं, गेम्स हैं, वो सब बच्चे सब लिए फिर रहे हैं। और ये सारा जो स्कैम है ऑनलाइन गेम्स का, ये प्ले स्टेशन का, एक्सबॉक्स का, ये सब ऑब्वियसली बच्चों को टारगेट करने के लिए गेम्स हैं। बड़े हम लोग तो लिमिटेड टाइम खेलते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा टाइम खेलते हैं। तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम पेरेंटल कंट्रोल्स लगाएं। फ़ोन में पेरेंटल कंट्रोल्स हैं, नेट में भी पेरेंटल कंट्रोल्स हैं हमारे, कि हम बच्चे जो हैं वो एक लिमिट में रहें। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग पेरेंट्स हम तो ऑब्वियसली कोशिश कर सकते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे और बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, क्योंकि बच्चों को
अल्लाह ताला ही बचा सकते हैं, पेरेंट्स तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यूर राइट, पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर, तो उसकी नॉलेज सब पेरेंट्स को होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उसको अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इट हैपन्स। ये आयशा फातिमा है, आप परेशान ना हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश में परेशान सिर्फ खुद को खुश करें, क्योंकि इंसान दूसरों को खुश करते हलकान हो जाता है पर दूसरे खुश नहीं होते। आई लव योर व्लॉग, आपने अपना काम शुरू किया था तो इतने पैसे लगाए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए थी, जारी रखते, कपड़ों का ब्रांड इंशाल्लाह चल जाता। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपने जो है ना, लेकिन हम ये कि हिम्मत हार गए, कोशिश करते हैं इंसान के सबको जो है ना वो खुश किया जाए, क्योंकि जब हम किसी को खुश करते हैं तो हम खुद भी खुश महसूस होते हैं। अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमें खुद भी बैड फील होता है। मैं तो ये सोचती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें। मेरे घर के जो मुलाजिम है, मेरा ये भी होता है कि वो भी खुश रहें। अगर उनका मूड ऑफ है या कोई भी बात है, वो तो मैं ऐसी होने नहीं देती, लेकिन कुछ होती है तो मैं क्लियर करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे जो है ना वो मुलाजिम ऐसे चाहिए जो कि स्माइल करते रहे। शमशाद आपको स्माइल करता हुआ नज़र आता है, जो कि हर वक्त हैप्पी मोड में रहें। कोई अगर गुस्सा करके काम करेगा, क्योंकि हम जब आपको इतना एक्स्ट्रा पे करते हैं तो फिर कोई भी मुलाजिम ऐसा नहीं करता कि वो गुस्से में काम करे या आपको एटीट्यूड दे। इसलिए मेरे मुलाजिम हमें एटीट्यूड नहीं देते कि हम उन्हें अच्छा पे करते हैं। तो उन्हें पता है कि हम यहाँ से अगर छोड़ के जाएंगे भी तो हमें बाहर ये सैलरी और ये अमाउंट नहीं मिलेगी, बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो यहाँ पर मिले हुए हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सब खुश रहें। अच्छा, अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी तो ये राय है, अब आपकी क्या राय है? पता नहीं तुमने कितना लंबा सवाल जवाब, मुझे तो समझ वो नहीं सवाल क्या भी इतना बात। लंबा था कि आप किसी को खुश करते करते हलकान हो जाते हैं, लोग खुश नहीं होते। तो हाँ, वो तो ऑब्वियसली आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, किस बाकी लोग तो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर जो है ना इन्फोर्स कर सकते हैं अच्छी बात करना, और दूसरों के साथ आप कोशिश करते हैं कि अच्छा रहे, लेकिन हर बंदा खुद जो है ना अपने माहौल का जिम्मेदार है। कुछ नहीं कह रहा था। अच्छा, क्योंकि उसी तरह का एक और सवाल था, मैं इस पे जवाब देना चाह रहा था। आप हेल्पर को कितने ऑर्डर देती हैं? हेल्पर काम और रिपोर्ट ज़्यादा। रिपोर्ट रिपोर्ट ज़्यादा समझती हैं उनको। अच्छा, ये कह दो क्या? ये कर दो, वो कर दो, तौबा आप भी मिडिल क्लास से ही हैं, इतने भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे काम तो बंदा खुद भी कर लेता है। जी बिल्कुल, अच्छा चलें अब आप हाँ, जवाब तो दें। ये कह रहे हैं कि आप हेल्पर्स को कितने ऑर्डर देती हैं। तो रिपोर्ट वो समझाओ। ऐसा है कि ऑर्डर क्या देना है वो आपको शायद लगता है, क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं, काम कराना पड़ता है। आपको पता है इसमें कौन सी ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काम करने वाले हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही काम करने वाले सारे बंदे हैं। हम लोग जितने लोग घर में हैं उतने हैं, उससे ज़्यादा मुलाजिम हैं। कुछ तो मुलाजिम ऐसा नहीं आपको है कि नजर आते हैं, कुछ हाँ, नजर भी कुछ नहीं नज़र भी आते। नहीं आते, और काम डिवाइडेड है सबका बहुत ज़्यादा। अब बाहर से सामान लाने वाले हैं बस 3 लोग हैं, घर में काम करने वाले भी और भी हैं, तो बेसिकली वो काफ़ी लोग हैं। काम काफ़ी डिवाइडेड है, और काम इतना नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जुल्म करें या बहुत ज़्यादा किसी पे काम करें, क्योंकि वो अभी काम वाले मेरे खड़े हैं और वो आगे सारे ला रहे हैं कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जो लोग कह रहे हैं। और आपको पता है कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन इंसान को पता है, आपको पता है, सवाल ये है कि आप बताएं कि अच्छे इंसान की निशानी क्या है? मुझे पता है इसका जवाब। क्या निशानी है? अच्छे इंसान की निशानी ये है कि उसका मुलाजिम पुराना होना चाहिए। उसकी दो निशानी है, कि उसका दोस्त पुराना हो और उसका मुलाजिम पुराना हो। और क्यों निशानियां ये हैं? क्योंकि दोस्त पुराने से मतलब है कि आप जो है रिश्ते टॉलरेट करने आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर वो रिश्ते टॉलरेट करने आते हैं तो आपका दोस्त पुराना होगा, बहुत पुराना होगा। और टॉलरेट करने नहीं आते तो आपकी दोस्तियां चेंज होती रहेंगी, आप नाराज होते रहोगे, लड़ बिगाड़ते झगड़ रहोगे, के। चलते रहोगे। और मुलाजिम पुराना क्यों होगा? क्योंकि आप अगर मुलाजिम की टेक केयर कर सकते हैं तो मुलाजिम आपके साथ टिकेगा, और उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर रहे हैं तो मुलाजिम भी ऑब्वियसली चोरी करेगा या छोड़ जाएगा, भाग जाएगा, या आप निकाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मुलाजिम पुराने हैं, जितने आपको नज़र आते हैं सब 2-2 साल हम से कोई हैं। नहीं, तो हमें यहाँ पे रहते हुए कुछ 3.5 साल, 4 साल करीब होने वाले हैं। हमारे मुलाजिम जो है ना वो 3-3 साल जो है ना वो पुराने हैं। हाँ, बाजी तो जब वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चेंज वो हुई क्योंकि वो उन्होंने भी हमें गाँव से आई। टॉलरेट किया हुआ है तो कोई वजह है, टॉलरेट किया हुआ है, और हमने उनको टॉलरेट किया हुआ है तो भी कोई वजह टॉलरेट किया हुआ है। शमशाद को मैं कभी डांट भी दूं तो कहता है बाजी यहाँ पे टाइम मैंने गुजारना है। आप जितनी देर में मैं कहती हूँ ना कि हमने चले जाना है, चलो कोई और आ जाएगा, तुम तंग करते हो, तो कहता है कि बाजी आप ही काम करना है। तो उसका एक ही जवाब होता है कि बाजी आप ही काम करना है। ऐसी बस जो भी अगर मैं करता हूँ नहीं करता, लेकिन रहूँगा यहाँ पर मैं।
क्योंकि बाज़ बात इंसान को गुस्सा आता है, हम कह देते हैं, जैसे मैं कल के ब्लॉग में कह रही थी कि बिच्छू ने इतनी गंदी हालत की हुई है, तो मैं तो रोज़ जाके देखती हूँ, हमने तो सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर रहना होता है। और आप ये जो कहते हैं कि ये कर दो वो कर दो, मैं तो सो के जो उठती हूँ 1-1:30 बजे मैं सो के उठती हूँ और बाजी ने मेरे उठने से पहले सारा काम कर लिया होता है। अगर मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे बेंट होने में मसला है, अगर मैं सर नीचे करती हूँ तो मुझे चक्कर आती है, इसलिए मैं बाजी को कहती हूँ बाजी मुझे दोरी दे दें, बाजी मुझे ये, बाजी फारी खड़ी होती हैं। तो जो मैंने इधर से इधर, इधर से इधर रहना है, तो मुझे साथ साथ चीज़ें, मेरे पास किचन में 3 लोग मौजूद होते हैं, तो अगर मैं उन्हें कह भी दूंगी कि मुझे ये प्लेट साफ करके दे दें, डोई साफ करके दे दें, तो वो अब इतना तो करेंगे, वरना वो फारिग बैठ के, मेरी बाजी तो जो है ना बेचारी बोर हो जाती है, कहती मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती कि एक तो ये कि आप बोलती रहती हैं और दूसरा ये कि हल्का फुल्का मैं कुछ करती रहती हूँ, तो इतना हार्ड वर्क कोई भी नहीं करने वाला। अगर आपको मेरा घर क्लीन नजर आता है तो कहते हैं अगर आपने किसी औरत की सफाई सुथराई देखनी तो उसका किचन देख लो, उसके घर को देख लो, मेरे घर का हर कोना आपको साफ नजर आएगा। और मुलाजिम तो करते करते, लेकिन आपको खुद भी करवाना पड़ता है। अगर मैं हर जगह पर ढेर लगाई जाऊंगी, मैं उठाने के लिए नहीं बोलूंगी तो वो नहीं उठेंगे, आपको कहना पड़ता है कि इधर से करें, अलमारी के नीचे से झाड़ू लगाएं, अलमारी के ऊपर कपड़ा लगा दें, दरवाजे के ऊपर कपड़ा लगा दें, उधर से शीशा साफ कर दें, विंडो साफ कर दें। ये छोटे छोटे काम जो कि नज़र भी नहीं आते और जो कि मोस्टली लोग करवाते भी नहीं, लोग के घर जो है ना वो गंदे होते हैं, लेकिन मुझे सफाई का जो है ना कह लें कि सफाई की बीमारी है, मेरा घर गंदा हो तो मेरी तबीयत ख़राब रहती है और मैं डाउन रहती हूँ। तो घर मेरा जितना क्लीन रहता है मैं उतनी फ्रेश रहती हूँ। तो अच्छा, काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा था, बड़ी डिटेल में हम चले गए। अच्छा चलें अब आगे। हाँ बिल्कुल, वही मैं अमेरिका गया था कुछ दिन के लिए, तो वापस आया हूँ, तो मेरे जो मुलाजिम है, जो बाहर के घर के बाहर के मुलाजिम है, वो सारे ये कहते सर हम इतने उदास हो गए थे, आप नहीं थे तो मतलब कुछ करने को ही नहीं था। तो अब जब हम यहाँ पे होते भी हैं तो हमारी रूटीन बड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है कि बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सुबह नमाज पढ़ते हैं, बच्चों स्कूल भेजते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो उठते हैं, तो मुलाजिम सारे बोर हो रहे होते हैं, तो उठते नहीं हम कि कुछ करने को नहीं है, तो वो तो भी वेट कर शुक्र रहे होते हैं करते कि हैं चहल पहल हो रही है। उठे कुछ काम करें, कुछ बोले करने के लिए, तो कुछ एक्टिविटी शुरू हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो वो गलत लगता है, तो आप इजी हो जाएं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि जो है ना वो रिदा हमारी बेटी नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि वो हमारी बेटी है, किसी ने भी कमेंट्स किया है कि देखिए ये इनकी बच्ची नहीं, तो इसलिए मैं उसे हक कर रही हूँ, तो मुझे कर भी नहीं रही क्योंकि मुझे शौक नहीं रिदा को कैमरे में लेके आने का, और मुझसे कई गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा रिदा को शौक नहीं कैमरे में आने का, तो वो नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सा नॉय होती है। आप कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपके जो है ना बच्चे लड़के साथ होते हैं, बेटी साथ नहीं होती क्योंकि आप बेटी को प्यार कम करती हैं। ऐसी बात नहीं, जब तक हमारी वीडियो बन रही होती, कैमरा ऑन होता है, तो मेरी बेटी नहीं आती, जब कैमरा बंद होता है तो फिर आके वो हमारे साथ बैठती है। और आपने कभी देखा भी है कि हमने डिटेल में कभी खाना खाते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि हम फर्स्ट एक शॉट लेते हैं, ओके जी खाना खाने लगे हैं, बच्चों को खाना देने लगे हैं, ब्रेक टाइम हो गया। ब्रेक टाइम का मतलब ये होता है कि हम पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाएं और बैठ के हम लोग खाना खाएं। और दस्तरखान की आप लोग बात करते हैं, वो ये कि वो चटाई है वो हम खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसके अलावा उसका कोई यूज़ नहीं है। जब हम खाना खा लेते हैं वो बाकायदा गीले कपड़े के साथ, उसे गीले सूखे कपड़े के साथ साफ़ करते हैं, उसे रैप करके वापस रख देते हैं। शाम को जब खाना खाते हैं उसे खोलते हैं, उस पर खाना खाते हैं, उसे साफ़ करते हैं, वापस रख देते हैं। अब जी हाँ बिल्कुल। और एक और ये सवाल है, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो ये अनीस अहमद साहब पूछ रहे हैं कि आपका न्यू बॉर्न बेबी किधर गया? अपनी मम्मा के पास। वो न्यू बॉर्न बेबी हमारा नहीं है, वो इनकी सिस्टर का बेबी है। तो बस क्योंकि उनका काफ़ी मुलाकात से रहती है उनके साथ, तो थोड़ा इसलिए आपको लगा कि न्यू बॉर्न बेबी हमारा है, हमारा नहीं है तो फैमिली का ही, लेकिन इनकी सिस्टर का बेटा है। तो ये था आज हमारा Q&A। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी था कि कुछ कमेंट्स को रिप्लाई करते, और काफ़ी जैसा ड्यू था, तो होपफुली हम गोइंग फॉरवर्ड और भी इस तरह के कुछ करा करेंगे, तो आपके कमेंट्स को रिप्लाई करेंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे तो भी रिप्लाई करेंगे, सो वी कैन स्टे टच विद यू गाइस। इंशाल्लाह जो पहली 5 वीडियो हुआ करेंगी व्लॉग की, उनके जो है ना हम इस तरह आके आपको सवालों के जवाब देंगे जब आप हमारी लाइव देखते हैं, डेली रूटीन देख रहे होते हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था जो कि मुझे मैसेज आया था, अब अगले पे बात कर लेंगे, इस पे अगले पे नाम ले लेंगे, अब इस पर बात कर लेते हैं कि आप जो ना सोशल मीडिया के जो लोग होते हैं, आप उनकी जो ना वो बिहाइंड द सीन भी दिखाएं कि व्लॉग में तो सब चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हो रही होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में हर इंसान के साथ इशू मसले मसाइल जो होते हैं, इसमें मैं बात करूंगी। तो उन्होंने बोला कि देखने में लगता है कि सब लोग बड़े खुश हैं, तो इसलिए जो लोग सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि शायद जितनी भी मुश्किलात हैं या जितनी भी परेशानियाँ वो हमारे लिए हैं, नहीं ब्लॉगर्स के लिए तो सब अच्छी चीज़ें और खुशियाँ ही खुशियाँ और पैसा ही पैसा है। तो ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में जो है ना, हमारे घर के बाहर और अंदर भी ना काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर जो है कॉरिडोर्स में और किचन में और लिविंग एरिया में कैमरेज हैं, और बाहर भी ऑब्वियसली कॉरिडोर्स में, गेट पर हर कैमरे। तो मैं सब कैमरों में से कंपाइल करके ना वीडियो बनानी चाहिए कि मच्छी मंडी बनी क्या होगी। हाँ,
नहीं, हमारे भी मसले मसाइल होते हैं, बच्चों को डांट भी पड़ती है, ऐसी बात नहीं। बच्चों को हर वक्त प्यार प्यार, बच्चों को प्यार तो मिलता ही मिलता है, बच्चों को डांट भी पड़ती है, बच्चों को डोई भी पड़ती है। बच्चों के पीछे मैं जूता लेके भी, बच्चों के पीछे जो ना वो जूते लेके भी मैं दौड़ती हूँ, ठहर जो मैं आ गई हूँ तो वो दौड़ते हैं। और इनके साथ भी जो ना वो बहस हमारी हो जाती है, इनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा कुछ होता है, तो जब दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है तो आपको पता है कि जब दो तारीख डिफरेंट मिलती है तो चिंगारियाँ तो निकलती हैं उसमें से। तो लेकिन ये कि आपके जब शादी को इतना अरसा हो जाता है, आप एक दूसरे को समझ जाते हैं। मुझे पता है कि अभी इन्हें गुस्सा आया, तो जब इन्हें गुस्सा आता है मैं कोशिश करती हूँ कि अभी मैं चुप रह लूँ 2 4 6 8 घंटे 12 घंटे, मतलब कि 2 दिन भी मैं चुप रह लेती हूँ, बस चुप, कोई बात नहीं उसके कोई बाद बात फिर नहीं। शुरू हो जाती बोलना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ, 2 दिन मैं चुप रहती हूँ, फिर ये भी मैं चुप बेचारे रहता हूँ। डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं कि अच्छा अभी अब जब ये बोलेगी तो अब फिर समझ आई बोलेगी। है। हाँ, बस क्या करे बंदा। तो फिर वो ग्राइंडर जब होना फिर मैं चाहिए। भी अपना गुस्सा निकाल लेती वो हूँ, ग्राइंडर फिर होना चाहिए, ग्राइंडर। ग्राइंडर होना चाहिए, मैं भी अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ, फिर ये भी गुस्सा निकाल देते हैं। गुस्सा निकालने के बस लड़ते लड़ते ही फिर हमारी सुलह हो जाती है। तो बस फिर ऐसे ही जब हमारी सुलह हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि चलो जी अब हम बैठ जाएंगे, कुछ अच्छा खा के आएंगे, अब जो है ना वो इसलिए चिल हर करेंगे। बंदे के पास एक ग्राइंडर होना चाहिए। क्या हाल है, वो ग्राइंडर होना बिल्कुल। तो दिखा अब देंगे। वो, हाँ, वो एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बल्कि हम इसमें मुस्ना का जो हाँ। ना वो बल्कि यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जब लड़ाई के बाद हमारी सुलह होती है तो मेरी पहली बात इनसे यही होती है कि मियाँ बीवी की जब भी लड़ाई होती है और जब उनकी सुलह हो जाती है तो अल्लाह ताला उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो देखिए मैं आपके गुनाह माफ़ करने का सबब भी बन जाती हूँ क्या उन्हें। बात। आहा, बहुत चंगा ना मैं। तो ये बात हकीकत है। चलें अभी आप लोग हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर इसी मौजू पे बात करेंगे कुछ दिनों बाद। अपना तब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और अगर आपके दिल में कोई बात है जो हमसे आप पूछना चाहते हैं तो आप भी जो ना वो बिला झिझक हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर हम बात करेंगे, उस मुद्दे को हम उठाएंगे जिस मुद्दे को आप उठाना चाहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।